नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबों का आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः के चतुर्थः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवादः के MCQ प्रश्नों को समझने एवं उसका समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बच्चों, इन MCQ प्रश्नों का अभ्यास यदि आप कर लेते हैं तो आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो लीजिए हम प्रस्तुत करते हैं आज के इस निर्धारित चतुर्थ पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद के MCQ प्रश्नों को। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से जो विकल्प सही है उन सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। नरः किम हित्वा सर्वेषां प्रियः भवति। मनुष्य किस चीज को त्याग कर सबों का प्रिय होता है। धनम, मानम, सुखम, विद्याम। मानम, यहाँ होगा मानम, दूसरा ऑप्शन। दूसरा प्रश्न, मनुष्य किम हित्वा सुखी भवेत। मनुष्य किस चीज का परित्याग कर सुखी होता है। धनम, मानम, सुखम, लोभम। इसका सही उत्तर होगा लोभम। तीसरा प्रश्न, कीदृशः पुरुषः मृतः भवति। कैसा पुरुष या कैसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता है या मरे हुए के समान कहलाता है। दरिद्रः, धनिकः, लोभी, क्रोधी। इसका सही उत्तर होगा दरिद्र। बच्चों, मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ है उन्हीं संवाद के आधार पर, अर्थात पाठ में जो बातें बताई गई हैं उन्हीं के आधार पर आपको उत्तर करना है। अपने मन से कोई उत्तर नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कीदृशम राष्ट्रम मृतम मन्यते। कैसा राष्ट्र या कैसा देश मृत माना गया है। कहने का अर्थ है कि कैसा देश मरे हुए के समान है। धनहीन, अराजकम, अदक्षिण, संपन्न। तो इसका उत्तर होगा अराजकम, अर्थात अराजकता से परिपूर्ण देश को मरा हुआ देश माना गया है। पांचवा प्रश्न, मनुष्य किम हित्वा न सोचति। मनुष्य किस चीज को त्याग कर सोच में नहीं पड़ता। कामम, क्रोधम, लोभम, धनम। क्रोधम, दूसरा ऑप्शन। छठा, केन कारणेन स्वर्गम न गच्छति। किस कारण से मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। यानेन, वाहनेन, संगात या पादेन। इसका होगा संगात। सातवां प्रश्न, अयम लोकः केन न प्रकाशते। यह संसार किस कारण से प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशेन, तमसा, ज्ञानेन, दानेन। तो दूसरा ऑप्शन होगा तमसा। आठवां प्रश्न, कस्मात् कारणात् मित्राणि त्यजति। किस कारण से मित्रों का परित्याग होता है। धनात्, संगात, लोभात या फिर विद्या संग्रहणात्। तो इसका उत्तर होना चाहिए लोभात। श्लोक में भी लिखा हुआ है लोभात त्यजति मित्राणि। नवा प्रश्न, अयम लोकः केन आवृतः अस्ति। यह संसार किस चीज के आवरण से ढका हुआ है। धनेन, अज्ञानेन, ज्ञानेन या सुखेन। इसका होगा अज्ञानेन।
आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। अदक्षिणः यज्ञः कीदृशः भवति। बिना दक्षिणा के यज्ञ कैसा होता है, अर्थात जिस यज्ञ में पुरोहित को दक्षिणा नहीं दिया जाए वह यज्ञ कैसा होता है। पूर्णः, सुंदरः, सर्वोत्तमः या मृतः। तो जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दिया जाए, दक्षिणा के बिना यज्ञ मरा हुआ है, मृत माना गया है, तो होगा मृतः। अश्रोत्रियः श्राद्धः कीदृशः भवति। वैदिक कर्म से नहीं किया गया श्राद्ध, मतलब वैसा श्राद्ध जो वैदिक विधि विधान से नहीं किया जाए, वह श्राद्ध कैसा होता है। मृतः, सुंदरः, सर्वोत्तमः या पूर्णः। तो वह श्राद्ध जो वैदिक रीति रिवाज से नहीं किया जाए वह मृत श्राद्ध होता है, इसलिए होगा पहला विकल्प क नंबर मृतः। 12वां प्रश्न। नरः किम हित्वा अर्थवान भवति। मनुष्य किस चीज को त्याग कर अर्थवान होता है। धनम, मानम, सुखम, कामम। 4 विकल्प हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा। कामम, अंतिम विकल्प। 13वां प्रश्न। सुखी इति पदस्य विलोम पदम किम। सुखी इस शब्द का विलोम पद, ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। क्रोधी, लोभी, दुखी, कामी। तो सुखी का होगा दुखी, ग नंबर वाला विकल्प। लोभात इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। लोभात इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। इसका सही उत्तर होगा पंचमी। 15वां प्रश्न। क्रोधी पुरुषः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। क्रोधी पुरुषः, इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है। क्रोधी, पुरुषः, लोभी, मानी। तो विशेष्य विशेषण के बारे में आप पढ़े होंगे। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो यहाँ हो जाएगा पहला विकल्प क्रोधी। बच्चों, आप यदि चाहें तो हमारे वीडियो को बीच बीच में रोककर इन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें और आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं, अपना टेस्ट खुद दे सकते हैं। और टेस्ट देने के पश्चात आप उत्तर से उसका सही सही मिलान भी कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया, और इस प्रकार से आपकी जांच भी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।